श्री समय सारजी ग्रंथ गाथा नंबर 1 वंदितु सब सिद्धे, और इसके अंदर आचार्य अमरचंद देव की टीका चल रही है। इसके अंदर हमारा पहला बोल जो था उत्पाद व ध्रुव्य का, वो पूरा हो गया था। देखो उसके अंदर क्या है कि जो आचार्य कुंदकुंद देव ने बात करी है वो स्वय समय और पर समय की बात करी कि स्वय समय क्या है और पर समय क्या है, लेकिन आचार्य अमरचंद देव ने उसके अंदर समझाया समय क्या है। अब इस समय के लिए जो 7 बोल लिए उन्होंने अलग अलग विशेषणों से उस समय का वर्णन किया कि समय है कैसा। वास्तव में देखा जाए तो समय जो है शब्दों के अंदर तो आ नहीं सकता हो कि शब्दों के अंदर समझा दे समय को, है तो संभव ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ विशेषण दे करके आचार्य अमरचंद देव ने समय को समझाया है। तो पहला जो विशेषण दिया था उन्होंने वो दिया था, जीव नामक पदार्थ सदा ही परिणाम स्वरूप स्वभाव में रहता हुआ होने से उत्पाद व द्रव्य की एकता रूप अनुभूति लक्षण युक्त सत्ता सहित है। इस विशेषण से जीव की सत्ता को ना मानने वाले नास्तिकवादियों का मत खंडन हो गया तथा पुरुष या जीव को अपरिणामी मानने वाले सांख्यवादियों का मत परिणमन स्वभाव कहने से खंडित हो गया। न्यायिक और वैशेषिक सत्ता को नित्य मानते हैं और बौद्ध क्षणिकी मानते हैं, उनका निराकरण सत्ता को उत्पाद व ध्रुव रूप कहने से हो गया। तो क्या है इसके अंदर कि जीव की जो है ना मोटी मोटी भूल पहले जाएंगी और सूक्ष्म भूल बाद में जाएंगी। मोटी भूल क्या है? अभी जीव को तत्वों के संबंध में मोटी भूल है। ये जो जीव दुखी है संसार में अनादिकाल से, अनंतकाल प्रयास नहीं किया ऐसा नहीं है। प्रयास तो ये जीव ने सुखी होने के बहुत किए, दिन रात अभी भी सुखी होने का प्रयास करते हैं। और पहले ऐसे प्रयास नहीं किए ऐसा नहीं है, पहले मुनि भी बने, शास्त्र भी पढ़े हैं, ऐसे अनेक अनेक प्रयास हमने इस संसार के अंदर किए। लेकिन क्या हुआ? संसार से निकलने का, मुक्ति का मार्ग प्राप्त आज तक नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सूक्ष्म भूल थी ना, मैं निकाली ही नहीं। जैन धर्म में पैदा भी हुआ, जैन ही बन गया, स्वाध्याय भी करने लगा, चिंतन भी करने लगा, लेकिन मोटी मोटी भूल नहीं निकली इसकी। मोटी भूल क्या है कि निश्चय व्यवहार को नहीं जानता। क्या है भाई मोटी भूल? ये निश्चय व्यवहार को नहीं जानता। निश्चय किसे कहते हैं, व्यवहार किसे कहते हैं, इसका इसको ज्ञान नहीं है। ये समझता है निश्चय माने आत्मा और व्यवहार माने व्रत नियम तप संयम ही व्यवहार है। जबकि टोटल में नहीं लिखा, जो वस्तु जैसी है उसकी वैसी कहना वो निश्चय, और उसी वस्तु को अन्य संयोग रूप से कथन करना सो व्यवहार। अब अनादिकाल से ये जीव संसार में दुखी तो है, अपने को जानता नहीं है, और जानता शरीर को ही है, इंद्रिय को ही है। तो इसको इंद्रिय से वर्णन करते हैं कि जहाँ इंद्रिय ज्ञान है वहाँ जीव है, जहाँ शरीर है वहाँ जीव है। देह देवर के अंदर परमात्मा विराजमान है। ये नहीं कहा था कि देह ही परमात्मा है, ये कहा था देह के अंदर परमात्मा है। अब भगवान की प्रतिमा विराजमान कराई मंदिर के अंदर, क्या दिखाने के लिए कराई? कि देह देवल के अंदर परमात्मा विराजमान है। इसे बताया तू देह है, देह के अंदर क्या है? देह के अंदर परमात्मा विराजमान है। इसे कहो तू सीधा आत्मा है तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। सीधा कहो कि तू सीधा सीधा आत्मा है तो अनादिकाल का भ्रमित जीव समझ नहीं पाता कि आत्मा है क्या, कैसा है। जैसे आचार्य देव ने कहा कि मलेच्छ है कोई, और कोई आचार्य उसको कहें स्वस्ति, उसे आशीर्वाद है स्वस्ति, तो ऐसे देखता है टकटकी लगा कर कि पता नहीं क्या कह रहे हैं स्वस्ति, ये स्वस्ति क्या होता है। तो उसको समझ में नहीं आता कि स्वस्ति कहते किसे हैं। लेकिन उसी की भाषा में कोई उसको समझाए कि स्वस्ति माने होता है भैया तेरा अविनाशी कल्याण हो, तो उसको कितना आनंद आता है कि आचार्य देव जो हैं वो मेरा कल्याण की बात बता रहे हैं। उसको आनंद आता ही नहीं आता। इसी तरह से हमें सीधा आचार्य देव कहते तू आत्मा है, शुद्धात्मा है, तो समझ में नहीं आता। लेकिन फिर क्या समझाया कि इस देह के अंदर तू आत्मा है। तो हमें परिचय देह से है। परिचय किससे है? हमें परिचय देह का है। दिन रात लगे तो देह काम में, देह में मग्न है दिन रात, और किस में मग्न है? दिन रात देह के मग्न है, और यही भ्रम लगा हुआ है जान को इसकी। तेरे पीछे लगा हुआ है हा अनादि का मोह पिशाच,
छुड़ा स्वच्छ रत्नों को प्रतिपल ग्रहण कराता रहता कांच। तेरे पीछे अनादिकाल के मोह पिशाच लगा हुआ है और तुझे होश नहीं है। मोह पिशाच कहते किसे हैं? कैसे तेरे पीछे मोह पिशाच लगा हुआ है, इसकी तुझे होश नहीं है। अनादिकाल का मोह पिशाच लगा हुआ है और ये वहीं सुखी मानता है अपने आप को कि भाई दिन रात देह के काम में, बताओ किसे फुर्सत है? किसे फुर्सत है ये बताओ ना। देह के काम से, देह में मग्नताई से। बनारस दास ने लिखा मांस खाने के व्यसन में, कि जो मांस खाने का व्यसन है, हम तो मांस खाते ही नहीं हैं। उन्होंने लिखा देह में मगनताई यही मांस भकी हो। क्या लिखा हुआ जी? देह में मगनताई यही मांस भकी हो। कि तेरी देह में भकी वो ना खाना, भकी वो। ये जो दिन रात देह में मगन रहता है ना, यही मांस का भक्षण है। और उसके अलावा तू सोचता है कि मत तो जैन थोड़ा ना मांस खाएंगे, तो जैनी मिथ्या दृष्टि को आ जाते हैं। जैनी तो मांस खाते ही नहीं है, छना पानी पीते हैं, तो ही मिथ्या दृष्टि क्यों है? जो जीव जैन हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि ले आते हैं, तो उसका कारण क्या है? इतनी सुंदर लाइन लिखी डॉक्टर मंजी ने कि लिखा उसमें जैनियों के उसमें कि उभयभाषी में, अब जो जीव जैन हैं, अब जो जीव जैन हैं और जैन होने के बाद शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं, तो भी वे जीव मिथ्या दृष्टि क्यों रह जाते हैं? अब पढ़ो टोटो मिल जाएगा आप उठा करके। समझ में आया? तो पहला बोल अपना इसके अंदर हुआ था कि जो उत्पाद व द्रव्ययुक्त है वो सत्ता में शुद्ध जीव द्रव्य है। अब दूसरी बात कह रहे हैं, दूसरा बोल, और जीव, ध्यान से पढ़ना एक अक्षर में, बहुत ध्यान से, मैंने खोल दिया सामने। और जीव चैतन्य रूपता से नित्योद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है, क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है। इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप ना मानने वाले सांख्य मतियों का निराकरण हो गया। क्या कह रहे हैं? पहली बात तो हम बात किसी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं समय की। समय में किसकी बात कर रहे हैं? स्वय समय की और पर समय की। किसकी बात कर रहे हैं? स्वय समय की और पर समय की। और स्वय समय और पर समय में सार क्या है? कि जो दृष्टि का विषय है वो सार है। क्या है? दृष्टि का विषय है वो सार है। ये लक्षण है, जीव है, दर्शन ज्ञान वाला है, ऐसा है, ऐसा, ये दृष्टि के विषय नहीं है, ये प्रमाण के विषय हैं। ये प्रमाण के विषय, व्यवहार के विषय हैं। ये भेद करे सो व्यवहार। लेकिन दृष्टि का विषय क्या है? दृष्टि का तू शुद्ध चैतन्य मूर्ति अखंड परमात्मा है, ये दृष्टि का विषय है। समझ आ रहा? श्रद्धा का विषय है। जिस श्रद्धा के अंदर ये समा गया कि मैं शुद्ध अखंड ज्ञान घन पिंड एक द्रव्य हूँ, जिस श्रद्धा के अंदर समा गया, उस श्रद्धा के अंदर तो अब विकार रहा ही नहीं है। उसने अपना को स्वीकार कर लिया और उसका अनादिकाल का मिथ्यात्व मिट जाता है। उसका जैसी प्रतीति तेरी बाह्य वस्तुओं में है, वैसी प्रतीति तेरी शुद्धात्मा के प्रति है या नहीं है? बताओ, मिला लो, मैच कर लो, तुम क्या बात होगी। जैसी अहम बुद्धि भोगों के प्रति है, वैसी अहम बुद्धि तेरी शुद्धात्मा के प्रति है कि नहीं है? मिला सकते हैं? मैचिंग हो सकती नहीं हो सकती है? बताओ, मैचिंग हो सकती नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों? जैसी श्रद्धा तेरी बाहर में काम करती है, भोगों के प्रति, स्त्री के प्रति, मकान के प्रति, धन के प्रति, वैसी ही श्रद्धा तेरी स्वभाव के प्रति काम करती है कि नहीं करती है? यदि नहीं काम करती है तो मिथ्या दृष्टि है, वो भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक तेरी सम्य दृष्टि ना हो जाए, तब तक क्या करता रहे? तब तक क्या करे? तब तक तत्वों का चिंतन करे, शास्त्र अध्ययन करे, पूछे, पढ़े, और तब तक इस कार्य में लगा ये शास्त्र में कह क्या रहे हैं, लिख क्या रहे हैं। नक्शा खोल ले और समझ में ना आए नक्शा, और करोड़ों रुपये धन हो उसके अंदर, नक्शे के अंदर,
तो क्या करे, समझता रहे उसको उसके अंदर क्या है। कोई ज्ञानी जन हो तो उनसे पूछ कि इसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। एक खजाने का पता कर, तेरी दरिद्रता मिट जाएगी तेरी अनादिकाल की। इसी तरह यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य देव कि उसके विशेषणों से जीव की पहचान कराते हैं, लेकिन जीव की पहचान कराते हैं, जीव इन विशेषणों में नहीं है, जीव की पहचान विशेषणों से कराई है। जीव की पहचान इन विशेषणों से कराना सो व्यवहार है, लेकिन जीव के अंदर ऐसे भेद विशेषणों के हैं नहीं। जीव तो एक जीव ही है, जीव के अंदर है जो भेद नहीं है। समझ में आया? अब ये बातें सुनने की फुर्सत किसे है? ये बात है कि कोई सुनना चाहता भी नहीं है, बस स्थूल व्यवहार बढ़ा दो, व्रत नियम बढ़ा दो, बस कि छोड़ दे, ये त्याग कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, तो वो तो जीवो धर्म लगता है। लेकिन ये धर्म जीवो धर्म लगता ही नहीं है कि ये भी कोई बातें होती होंगी। तो बात चल रही है स्वयं की, स्वयं समय की और पर समय की। इसके अंदर भी सार क्या है? वो सार है दृष्टि का विषय। और दृष्टि का विषय क्या है कि मैं शुद्ध चेतन हूँ, अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाणमय्यो सदारूवी णव्यथि मज्ज किंचीवी अन्नम परमाणु मित्तम पी। अहम एक को, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। जिस श्रद्धा के अंदर ऐसी रुचि धस गई ना, वहाँ से तो आनंद की प्रया निकल के आती हैं, अपना आनंद लेकर उठता है जी। और जब तक ऐसा नहीं देखता तब तक बाहर में रमता हुआ दुखी ही रहता है। मोह पिशाच के द्वारा जोता जाता है। क्या कहा? मोह पिशाच के द्वारा जोता जाता है। और मोह पिशाच दिन रात जोतता है। अब मेकअप कर रहा है, कपड़े पहन रहा है, गाड़ी ला रहा है और सब घर बार बना रहा है। मोह पिशाच के द्वारा जोता जाता है। जोता जाता है। मोह पिशाच दिन रात ये जोतता है और ये आनंद मानता है। जीव चैतन्य स्वरूपता से, जीव का स्वरूप क्या है? चैतन्य स्वरूप है। पहली बात तो है कौन है और कैसा है। क्या है बात? कौन है? कौन है वो जिसके द्वारा मोक्ष होगा? क्यों जीव है। तो ऐसा कहने समझ में नहीं आया, जीव है। तो फिर पूछा कैसा है? तो कैसा है कि उत्पाद व द्रव्य वाला है, दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। और उसके विशेषणों से उसका वर्णन किया गया है, विशेषणों से वर्णन किया उसका है। तो क्या कहते हैं कि जीव चैतन्य स्वरूप था। जीव कैसा है? चेतन स्वरूप है। कैसा है जीव? चेतन 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 चेतन। दो ही भेद जगत के अंदर हैं, एक मैं चेतन, बाकी सब अचेतन। देखो जो अन्य जीवों के अंदर चेतनता होगी, लेकिन मेरी अपेक्षा वे भी अचेतन। उन्हें भी अचेतन कह रहे हो आप कि हाँ, क्योंकि सिद्धों का जो सुख है और चेतनता है वो तेरे काम नहीं आएगी, और तेरी चेतनता सिद्धों के काम नहीं आएगी। अनंत सिद्ध अनंत सुख का भोग कर रहे, थोड़ा सा ले लें उनसे, एक हाथ प्रयास ले लें सुख की। इतने अनंत सिद्ध, इतने अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, तो एक हाथ प्रयास ले लो उनसे, देख तो नहीं चेक सकते कि माल है कैसा। दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? एक समय की अपनी पर्याय उठा के तुझे नहीं दे सकते कि चल थोड़ा सा तू भी ले ले हैं? देखो समझाने की व्यवस्था तो है कोई व्यवहार से, लेकिन वास्तव में इस जगत में कुछ लेने देने की व्यवस्था ही नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ना कुछ देता है, ना कुछ लेता है, ना दे सकता है, ना ले सकता है। हे जी, थोड़ी रुचि चेक कर, श्रद्धा चेक कर कि जैसी श्रद्धांत तेरा बाहर में काम करता है, वैसे श्रद्धांत तेरा तेरे लिए काम करता है कि नहीं करता है। ये मोह ऐसा नहीं है, थोड़ी सी ज़िंदगी मिली है तो ये भोगों के लिए नहीं मिली थी। ये 10-20-50 साल का जीवन ये भोगों में झोंकने के लिए नहीं मिला था तेरे को कि भोगों में मस्त है। स्वामी जी कहते थे 4-6 घंटे स्वाध्याय करो भैया, तो थोड़ा सा आँख खुलेगी कि इसमें शास्त्र में आया क्या है। तेरे हित की बात बताते हैं। जो सुनता ही नहीं है उसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो सुनता है उसे कह ही सकते हैं कि भैया 4-6 घंटे स्वाध्याय जरूर करो। प्रथम नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग, द्रव्य नियोग का स्वाध्याय जरूर करो। सब में सार है। जीव चैतन्य स्वरूपता से, जीव चैतन्य स्वरूप है, मैं चेतन हूँ और बाकी सब अचेतन हैं। तो मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। आचार्य देव ने क्या फरमान जारी कराया है हमारे लिए? चिट्ठी आई है। किसकी चिट्ठी आई है? सीमंदर भगवान की चिट्ठी आई है। भगवान की चिट्ठी आई है। किसके लिए आई है?
मेरे लिए आ रही है। जैसे प्रॉपर्टी देखते हैं ना, वो विल लिख देते हैं अपनी, तो विल कैसे पढ़ता है, फलानी प्रॉपर्टी इसके नाम है, फलानी प्रॉपर्टी इसके नाम है, फलानी प्रॉपर्टी इसके नाम है। जब अपना नाम आता है तो कैसे देखता है? क्यों भाई, क्यों अभी जब अपना नाम आता है तो कैसे देखता है? फलानी जगह की प्रॉपर्टी इसके नाम, फलानी जगह की प्रॉपर्टी इसके नाम, फलानी जगह की प्रॉपर्टी, कैसे पढ़ता है उसको? ऐसे ही जैसे हम पढ़ते हैं शास्त्र, बड़े ध्यान से। जैसे हम शास्त्र पढ़ लेते हैं ऐसे पढ़ता होगा कि आगे पढ़ा पीछे पढ़ा, नहीं पढ़ा, समझा नहीं समझा, कोई बात नहीं। सभा में जितना पढ़ लिया पढ़ लिया, जितना पढ़ लिया, समझ में आया आया, नहीं आया नहीं आया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई काम को तोड़ना है? अरे जी तो रुचि तो रखता है, लेकिन जितनी रुचि तुझे चाहिए तो उतनी रुचि नहीं रखता। जितना बल रुचि का चाहिए, तेरी रुचि उतनी बल से काम नहीं करती। बात सारी रुचि का बल का है, दिखता है, लक्षण दिखते हैं तेरे। जैसी रुचि जैसा बल तुझे इस मोक्ष मार्ग में चाहिए था ना, वैसी रुचि वैसा बल तेरा काम नहीं कर रहा है। और नहीं काम कर रहा है इसका मतलब मोह बैठा हुआ है, मोह बैठा हुआ है। और ये मोह तुझे जोतता है, पिशाच है, और तुझे दिखता नहीं है। और जो दिखाते हैं तो उनकी मानता नहीं है। इसलिए कहते हैं भैया, जब तक समय दर्शन न हो जाए तब तक 4-6 घंटे स्वाध्याय जरूर करो, आत्मचिंतन जरूर करो, शास्त्रों को समझो, सुनो, पढ़ो, दिन रात आत्मा का चिंतन। क्या करते हैं मुंजाज? दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन है। दिन रात आत्मा का चिंतन। चल तू दिन रात नहीं कर सकता, 4-6 घंटे तो कर। अपना जहर निकाल दे अंदर, विकार उल्टी कर दे भैया सारी, जब भी आनंद आ पाएगा। विकार पी करके धर्म करना चाहेगा तो आनंद नहीं आ पाएगा। पेट में मल भरा हो और ऊपर से खाए तो नहीं बच पाएगा। पहले जो अंदर मल भरा है ना उसको निकाल, फिर थोड़ा खाए भी बचेगा। जीव चैतन्य स्वरूप है। हे जीव, तू चैतन्य स्वरूप है, तू पर्याय मात्र नहीं है, तू सदाकाल त्रिकाल चैतन्य स्वरूप है। उससे क्या है? नित्य उद्योत रूप, नित्य प्रकट है, उद्योत रूप है, प्रकट है, प्रकाशमान है। उद्योत रूप माने प्रकाशमान है, नित्य 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 प्रकाशमान है, नित्य प्रकाशमान है, नित्य सदाकाल। सदाकाल कैसा है? प्रकाशमान है, प्रकाशमान है। कि एक इंद्रिय है कि एक इंद्रिय प्रकाशमान है, दो इंद्रिय है कि दो इंद्रिय प्रकाशमान है, पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय प्रकाशमान है, सिद्ध सिद्धि प्रकाशमान है। अब वहाँ एक इंद्रिय दो इंद्रिय की बात नहीं करते, हम वहाँ प्रकाशमान की बात करते हैं। तू वहाँ इंद्रिय की बात करता है, हम वहाँ प्रकाशमान की बात करते हैं। ये दृष्टि का फर्क है। तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय दिखती है और हमें चैतन्य प्रकाश दिखता है। आलू के एक सुई लगा दो उसके अंदर असंख्यात तो अंडर हैं। एक के अंदर एक अंडर के अंदर असंख्यात कुलवी हैं। एक कुलवी के अंदर असंख्यात निगोदिया शरीर हैं। और एक आलू में सुई लगा दो, उस सुई के अंदर जितना रस्सा है ना, तो हल्का सा पानी आया, हल्का सा पानी जो आया, उसके अंदर असंख्यात अंडर हैं। और उन असंख्यात अंडर में से एक अंडर पकड़ो, उसके अंदर असंख्यात पुलवी हैं। एक पुलवी पकड़ लो, उसके अंदर असंख्यात निगोद जीव हैं, निगोदिया शरीर हैं। और उसके अंदर एक निगोद शरीर के अंदर अनंत निगोद जीव हैं। निगोद शरीर के अंदर अनंत निगोद जीव हैं, एक के अंदर ऐसे बसते हैं जैसे उनका परमानेंट एड्रेस हो। परमानेंट एड्रेस जैसे बसते हैं ना, एक ही शरीर के अंदर मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जीते हैं, मरते हैं, जीते हैं, अनंत काल तक। एक जी के अंदर ऐसे सोता रहता ना पड़ा हुआ यहाँ पर, वहाँ सोने की व्यवस्था नहीं है। जैसा आराम करता रहता ना, खाता पीता रहता है, पूरे शरीर के लिए लगा रहता है, ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। वहाँ तो जी ऐसी कल्पनाएं करता है कि निकल जाऊँ बस एक बार यहाँ से, तो अपना कल्याण कर लूँगा बस, फिर वापस आने का नहीं, ना मिलूँगा। और थोड़ा समय मिलता है तो ऐसा भोगा मस्त हो जाता है कि फिर भूल जाता है इसको, कहाँ मैं रमा हूँ। समझ में आया? तो हम वहाँ जीव की बात करते हैं। जीव है कैसा है? दर्शन ज्ञान स्वरूप चैतन्य ज्योति है। देख क्या है, जब कोई जीव होता है ना, आदमी हमें धड़कन काम कर रही है, हार्ट बीट काम कर रही है, नहीं कर रही है हमारी, तो हमें पता लगता है कि ये भाई जिंदा है यहाँ पर है। और कोमा में चला जाए कोई, उसकी भी देखते हैं हार्ट बीट काम कर रही है, नहीं कर रही है। हम ये तो मरा तो नहीं है, उसको कब तक रखते हैं? जब तक उसकी हार्ट बीट काम करती है तब तक रखते हैं।
वो हार्ट हमें मतलब हार्ट बीट से है, डॉक्टर को मतलब किस चीज़ से, हार्ट बीट से है। हार्ट बीट काम कर रही है, जिंदा है तो कोई दिक्कत नहीं, भी रहेगा यहाँ पर। अरे हार्ट बीट ही काम ना कर रही हो तो बेकार है बिल्कुल। तो बेकार। इसी तरह यहाँ पर ये नहीं पकड़ते कि जिंद कोमा में है कि किस में, ये पकड़ते हैं कि चैतन्य रूप है कि नहीं है। यदि चैतन्य है तो हमारे काम का है, और चैतन्य नहीं है तो फिर कोई काम का ही नहीं। तो जीव तू सदाकाल चैतन्य स्वरूप है, नित्य उद्योत रूप है। किसकी बात कर रहे हैं? अपनी अपनी बात कर रहे हैं कि हे जीव तो नित्य कैसा है कि नित्य उद्योत रूप है, प्रकाशमान है। ऐसा नहीं छुपा हुआ है कहीं। ये सूर्य निकल गया ना अभी, तो सूर्य छिपा हुआ है कि प्रकाशमान है? प्रकाशमान है। जब रात हो जाएगी तो उस टाइम सूर्य कहीं है कि नहीं है? अच्छा, जहाँ है वहाँ प्रकाशमान है कि नहीं है? नहीं, जहाँ भी है वहीं प्रकाशमान ही है वो बस। हाँ, इस तरह जीव जिस क्षेत्र में रहे, जिस काल में रहे, सदाकाल प्रकाशमान, ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान, सदाकाल कहीं भी रहे, निगोद में भी रहे तो ही प्रकाशमान है। जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप, नित्य उद्योत रूप माने नित्य प्रकाश रूप, निर्मल। कैसा है? निर्मल। हमने तो आज तक ये सुना था कि जीव जो है वो मल सहित है, कर्म मल लगे हुए हैं उसके, विकारों में मल लगा हुआ है, राग में मल लगा हुआ है, हैं? हमने तो आज तक ये सुना था कि जीव राग में लगा हुआ है। लेकिन ऐसा राग में जीव है क्या कि नहीं? ये कहते हैं जीव सदाकाल निर्मल है। जीव सदाकाल क्या है? निर्मल है। जीव मल में नहीं है। अब देखो, भगवान का फरमान तो यही है कि जीव निर्मल है, नित्य है, और ये अपने आप को मलिन देखे, अब मल सहित देखे, तो इसकी मैचिंग भगवान से बैठती नहीं है। कहते तू भगवान की बातों से अपनी मैचिंग बैठा, भगवान की बातों से अपनी मैचिंग बैठा। सुनार होता है ना, सुनार, तो उसके बाद एक काला पत्थर होता है। क्या होता है? काला पत्थर होता है उसके पास एक। तो जब भी कोई सोना लेकर आता है तो उसको शुद्ध सोने की रेखा खींचे रखता है। वहाँ पर 16 ताव का जो सोना होता है उसकी रेखा खींचे रखता है काले पत्थर के ऊपर। और जब भी कोई सोना लेकर आता है तो बराबर उसके सोने की रेखा खींचता है, तो उसे पता लग जाता है कि इसके अंदर मिलावट कितनी है। उस दोनों की कंपैरिजन करके पता लग जाता है कि शुद्ध कैसा है और अशुद्ध कैसा है, हैं? दोनों का कंपैरिजन देख लेता है, उसमें बताया था कितने परसेंट इसके अंदर खोट है और कितने परसेंट इसके अंदर सोना है। इतनी पहचान उसे हो जाती है। वे कह रहे हैं कि तू जो है निर्मल ज्ञान ज्योति है, अपने को अशुद्ध देखता है तो अशुद्धता है, और शुद्ध देखे तो शुद्ध है। भगवान कहते हैं तू नित्य उद्योत रूप है, निर्मल है और स्पष्ट। स्पष्ट स्पष्ट होने क्या होता है? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी स्पष्ट है। ये व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट है, इनके हृदय में बिल्कुल मैल नहीं है, स्पष्ट है बिल्कुल। तो तू कैसा है? ये देखो अभी हाथ पैर नाक मुंह ये दिख रहे हैं हमारे को, हमें परिचय नहीं का है अनादिकाल से, लेकिन ऐसे तो हमें नहीं। तो हम कैसे हैं कि हम तो नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप हैं। मैं कैसा हूँ? पढ़ो एक बार, कैसा हूँ मैं? अपने मुँह से पढ़ा करो, कैसा हूँ मैं? मैं कैसा हूँ? जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है। हाँ, जहाँ कहते हैं ना जीव है वहाँ लगा लेना मैं हूँ। ये खुद अपने आप लगा लेना इसको। आचार्य देव कहते हैं जीव है वहाँ कहना मैं हूँ। निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप। अब ये देखो बैठ करके, अब ये बातें खाली शब्दों में पढ़ ली यहीं और निकाल दिया, मति ज्ञान का विषय बना दिया, ऐसा नहीं है। ये मति ज्ञान का विषय अनुभव करने के लिए है। कहाँ? शुद्ध ज्ञान में अनुभव करने के लिए। दो ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। है क्या होता है? मति ज्ञान और किसी ने गाली दी कान में पड़ी, ये मति ज्ञान। अब उसके बाद जो दिमाग में चला वह है शुद्ध ज्ञान। किसी ने बेइज्जती कर दी भीड़ में बैठ के, ये है मति ज्ञान। लेकिन अंदर में क्या चला उसका? वो है शुद्ध ज्ञान। अभी हमने पढ़ लिया, इसका नाम है मति ज्ञान। लेकिन ये अब ऊहापोह चले दिन में बैठ के बारम्बार कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या।
इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्वआत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। नेचुरल हो जा, नेचुरल भैया, नेचुरल मत रहे बिल्कुल भी। अब क्या है, चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान स्वरूप है। चैतन्य है और चैतन्य का परिणाम क्या है, दर्शन ज्ञान स्वरूप है। एक होता है चेतन, एक होता है चैतन्य, एक होती है चेतना। क्या बताया, 3 शब्द। एक होता है चेतन, एक होता है चैतन्य और एक होती है चेतना। 3 चीज है, चेतन, चेतन, चैतन्य, चेतना। चेतन है सो द्रव्य है, ठीक है। चैतन्य है सो उसके दर्शन ज्ञान गुण है, और चेतना है सो उसका परिणमन है, पर्याय है। सोने से सोने के गहने बनते हैं, लोहे से लोहे के गहने बनते हैं। चैतन्य का परिणमन चैतन्य रूप होता है और जड़ का परिणमन जड़ रूप होता है। चैतन्य का परिणमन जड़ रूप नहीं होता, जड़ का परिणमन चेतन रूप नहीं होता। चेतन बदलकर कभी जड़ नहीं होगा, जड़ बदलकर कभी चेतन नहीं होगा। हमें लगता है चेतन मतलब चेतन द्रव्य की दर्शन ज्ञान स्वरूप चेतन द्रव्य। चेतन मने द्रव्य, चैतन्य मने दर्शन ज्ञान गुण, और चेतना मने उसकी पर्याय। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं चैतन्य का परिणमन, चैतन्य का परिणमन मने जो ही बताया उसके शब्द में क्या बताओगे, चैतन्य का परिणमन मने, चैतन्य का परिणमन मने, चैतन्य का परिणमन मने चैतन्य का चेतना। हाँ, चेतना। चैतन्य का परिणमन मने चेतना। ये पर्याय की बात है, ये दृष्टि का विषय नहीं है, पर्याय है। दृष्टि का विषय ध्रुव एक अखंड, वो श्रद्धा में समा जाए तो एकदम वस्तु स्पष्ट हो जाती है। ये जीव ने हमने अनादि पढ़ बहुत लिया है, ऐसे नहीं आज पहली बार पढ़ रहे हैं। अनादि काल में अनंत बार इन शब्दों से हमें परिचय हो चुका, अनंत बार पढ़ चुके, लेकिन दृष्टि का विषय क्या है वो क्लियर नहीं हुआ इसके अंदर। वो दृष्टि का विषय दिया स्वामी जी ने। तीर्थंकर बनने वाले जीव है ना, तो तीर्थंकर बनने वाले जीव तो ऐसी बातें करेंगे भाई, बिल्कुल मोह का भाव कर दे। चैतन्य का परिणमन मने चेतना दर्शन ज्ञान स्वरूप है। दर्शन का परिणमन दर्शन स्वरूप है, ज्ञान का परिणमन ज्ञान स्वरूप है। यहाँ दर्शन ने श्रद्धा नहीं, यहाँ दर्शन ने सामान्य प्रतिभास। जब दर्शन ज्ञान की बात करें ना यहाँ पर, तो जब चेतन की बात करें तो चेतना की बात के अंदर दर्शन का मतलब जो होता है सामान्य प्रतिभास होता है। और जब मोक्ष मार्ग में बात करते हैं तो दर्शन का मतलब श्रद्धा होता है। दर्शन के 2 मतलब, एक सामान्य प्रतिभास और एक श्रद्धा। तो सामान्य प्रतिभास माने कि दर्शन ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास, उसको कहते हैं दर्शन। जैसे में ज्ञान होता है ना, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान होते हैं, तो इनसे पहले दर्शन होता है उसका, वस्तु का। बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता, चाहे सिद्ध हो चाहे हम हो। जितने भी जीव हैं सबको दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। जैसे नींव सहित ही मकान बनता है, जड़ सहित ही पेड़ होता है, दिखती नहीं है नींव और जड़, लेकिन होती है। इसी तरह से दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। यहाँ पर श्रद्धा के विषय के खंड की बात नहीं है, यहाँ सामान्य प्रतिभास की बात है। दर्शन ज्ञान स्वरूप है। इस विशेषण से इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार, हाँ पढ़ो। तो चैतन्य का परिणाम दर्शन ज्ञान स्वरूप, इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप में मानने वाले संगत वाले। देखो मजे की बात क्या है इसके अंदर, सुनो बस। इसके अंदर मजे की बात क्या है, एक होते हैं बोधमती, एक होते हैं सांख्यमती। बार बार आएगा, बार बार आएगा। बोधमती तो कहता है पर्याय हैं, जो कुछ है द्रव्य कुछ नहीं है भैया, जो भी है बस पर्याय। मजे लो छुट्टी, मजे लो छुट्टी, मजे लो छुट्टी, भोगो छुट्टी, भोगो छुट्टी। कोई भोगने की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जैसा है वर्तमान है, जो भी है वर्तमान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम भी ऐसे ही हैं। ये बोधमती कहीं और से नहीं होते हैं, अभिप्राय से बोधमती आता है ये कहीं और से नहीं आता। हम भी क्या मानते हैं, बस मस्ती करो छुट्टी, कौन देख रहा, कौन देखने वाला है, कौन सा कर्म बन रहे हैं, तो भगवान देख रहे हैं। जो है सो आज है, वर्तमान है, मस्ती करो बस। ये अभिप्राय की भूल है। बोधमती बोधमती नहीं है, ये जैनी पढ़ता पढ़ता ही बोधमती है। क्यों? क्योंकि पर्याय में हम बुद्धि करता है।
द्रव्य को जानता ही नहीं है। अब इसे बताया तो शुद्ध अखंड एक द्रव्य है, तो सांख्यमति क्या मानता है कि भैया मैं तो अखंड द्रव्य हूँ। अब आलू खाओ, चाहे दिन खाओ, चाहे रात खाओ, चाहे कुछ भी रहो, बैठो उठो सो कुछ भी करो, मुझे कोई लेना देना है इस बात से है ही नहीं। मैं तो कौन हूँ? मैं तो द्रव्य हूँ। पर आगे विवेक ही छोड़ देता है। दोनों ही मिथ्या दृष्टि। वस्तु अनेकांतात्मक है, द्रव्य पर्याय स्वरूप है। द्रव्य की दृष्टि और पर्याय का विवेक। दृष्टि में आत्मा ना हो तो मिथ्या दृष्टि, और पर्याय का विवेक ना हो तो मिथ्या दृष्टि। तो क्या मानता है वो सांख्यमति? सांख्यमति तो मानता है कि मैं हूँ, तो ज्ञान का परिणाम मानता ही नहीं है। ज्ञान का परिणाम भी होता है, वो तो मानता है तो ज्ञान रूप हूँ और बाकी क्या है? बाकी सब नकली है, सब नकली है, कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो ऐसा लक्षण देते ही सांख्य मत का निराकरण हो गया, यानी कि सांख्य मत वालों का निषेध हो गया। क्या करें अब, जैसे ऐसे लक्षण जीव ने बना लिए अपने, और उसका निषेध ना हो जाता है। खुद ही सही बात करते हैं तो निषेध स्वयं ही हो जाता है उसका। क्या कर सकते हैं इसके? पढ़ो जी आगे क्या लिखा है। अगला तीसरा नंबर लक्षण आ रहा है। पहला समझ में आ गया, उत्पाद व द्रव्य। दूसरा क्या है? दर्शन ज्ञान स्वरूप। ज्योति स्वरूप। दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप। ज्योति मैंने ज्योति का मतलब गुण नहीं है, परिणमन है। ज्योति कहने में परिणमन आता है, गुण नहीं आता। ये परिणमन पर्याय की बात है। जो है लक्षण, यहाँ लक्षण जो दिया ना, ये पर्याय का लक्षण दिया है। समझ में आया? पहले जो लक्षण आया था पहले वाले बोल के अंदर, उत्पाद व द्रव्य, वो सत का लक्षण था। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। वहाँ उत्पाद व भी सत हैं और ध्रुव भी सत है। उत्पाद व भी ध्रुव सत हैं और ध्रुव भी सत है। वो ध्रुव का परिणाम उत्पाद व रूप है, लेकिन उससे ध्रुव खत्म नहीं होता। ध्रुव का ध्रुव बना रहता है, और उत्पाद व बने रहते हैं। उत्पाद व ध्रुव नहीं बनते और ध्रुव उत्पाद व नहीं बनता। और उत्पाद व आते कहाँ से हैं? कि उत्पाद व ध्रुव में से आते हैं उसके, लेकिन ध्रुव उत्पाद में भी नहीं जाता। ध्रुव के बिना के उत्पाद व होते हैं क्या? ये ध्रुव ना हो तो उत्पाद व हो जाएंगे? ध्रुव के बिना उत्पाद व नहीं होते। लेकिन यदि ध्रुव ही उत्पाद व के अंदर चला गया तो ध्रुव का नाश हो जाएगा। यदि ध्रुव, समझ आया? ध्रुव ही उत्पाद व के अंदर जाके बैठ गया तो फिर उत्पाद व किसके होंगे? तो इसलिए वहां पर उत्पाद व के लिए ध्रुव चाहिए, और बिना उत्पाद व का ध्रुव भी कुछ काम का नहीं है, कुटस्थ हो जाएगा। कुटस्थ हो जाएगा। उत्पाद व ना हो, समझ करो, हम पर्याय ना हो, तो जानोगे कैसे कि मैं हूं? जानोगे कैसे मैं हूं? मैं नहीं जानता। तेरी इस बात के अंदर कहने पर ये बात आ गई है कि तू जानता है। तो ये तो जानता है नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन ये जो तू कह रहा है ना, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, इसी बात के अंदर बात आ गई कि मैं जानता हूं। लेकिन तू क्या जानता है? कि मैं नहीं जानता। तो ये जानता, लेकिन जानता तो है ना। ऐसा कि मैं ध्रुव, मैं ध्रुव हूँ, ध्रुव मात्र ध्रुव हूँ। भैया मात्र ध्रुव कहने में जो तू कह रहा है मैं ध्रुव हूँ, यही पर्याय है। क्योंकि ध्रुव ये कहने नहीं आता कि मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव तो ध्रुव है। ध्रुव कभी नहीं कहता कि मैं ध्रुव हूँ। ध्रुव। अब कमल को खिलाने के लिए सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य नहीं आता वहां पर बैठ उसके सिर पर आ गया। कमल को खिलाने के लिए वो सूर्य का प्रकाश आते कमल खिल जाता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से कमल खिलता है। सूर्य प्रकाश सूर्य का ही है। ऐसा होने पर सूर्य खुद नहीं आता कमल के ऊपर आके बैठ जाए कि ले मैं आ गया, अब खिल जा भाई, जल जाएगा वो, खिलने मिलने का तो है नहीं है। इसी तरीके से ध्रुव निकलकर अपनी सत्ता छोड़कर पर्याय में नहीं आता, और पर्याय में रहती है, पर्याय ध्रुव में नहीं जाती पलट करके। ऐसा उत्पाद व ध्रुव्य का स्वरूप है। तो हमने उत्पाद व ध्रुव्य पढ़ा और दर्शन ज्ञान लक्षण पढ़ा है। त्रिलक्षण पद्धति है ना, त्रिलक्षण पद्धति। तो उत्पाद व ध्रुव्य, दर्शन ज्ञान चारित्र, तीन चीजें हैं त्रिलक्षण पद्धति। त्रिलक्षण के अंदर क्या क्या आता है? कि उत्पाद व ध्रुव्य 3 चीज, और दर्शन ज्ञान चारित्र 3 चीज है। किसे समझा रहे? क्या समझा रहे? कि जीव अपने आप को भूला हुआ है, उस जीव को जीव समझा रहे। भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। भूला है स्वयं आत्मा को,
जो भुलाने के काबिल नहीं है। आत्मन आया है अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है। भूला है स्वयं आत्मा को। अब समय हो गया, तीसरा बोल तो कर ही लेंगे इसका, है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा सा अभ्यास जरूर करें। मैंने पहले भी कहा था विषय क्या आने वाला है उसके बारे में पहले पढ़ें, और पढ़ने के बाद विषय क्या आया है उसको बाद में रिवाइज करें। और कोई क्वेश्चन आता है तो नोट कर लें, और क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर भेज के पूछ भी सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो जब आएंगे ना, जब आप पढ़ोगे उसको, बिना पढ़े क्वेश्चन किस बात के। बस जो पढ़ा दिया ठीक है, जो पढ़ा दिया ठीक, गलत पढ़ाया तो और सही पढ़ाया तो, जितना समझ में आया आया, आया आया तो, नहीं आया तो नहीं आया तो। व्यापार धंधा नहीं कर सकता इस तरीके से, एक दुकान नहीं चला सकता इस तरीके से, जिस तरीके से हम मोक्ष पाना चाहते हैं। हमारा टारगेट मोक्ष का है, और तैयारी कैसे चल रही है देख लो, हम लोग खुद देख सकते हैं अपने। तो ये थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा समय निकालो, थोड़ा प्रयास करो, हैं, थोड़ा बैठ के इसका जो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, क्या बात इसके अंदर और है, वो टीकाएँ पढ़ो इसकी, हैं, तो समझ में आ जाएगा कि बात क्या कहना क्या चाह रहे हैं। जब उससे क्या है, ज्ञान निर्मल होगा, स्पष्ट होगा, मोह हटेगा, ज्ञान प्रकट होगा, विकार चला जाएगा और स्वभाव प्रकट हो जाएगा। इतनी सी बात है, ज़्यादा बड़ा गणित है नहीं, बस रुचि की कमी है, बाकी कुछ नहीं है इसके अलावा। जितनी लगा रहे हैं उतनी अच्छी है, बाकी उसी रुचि को और बढ़ाएं। कौड़मल जी कहते हैं जितना किया उतना शाबाश, लेकिन भाई इससे तो काम चलता नहीं है। तेरे पीछे लगा हुआ है हाँ अनादि का मोह पिशाच। तो इस मोह पिशाच को पहचानो भैया, और उसका अभाव करने का उपाय ढूंढो। वो शास्त्रों में मिलेगा, कहीं और मिलने वाला है नहीं। ठीक है, चलो जी। निज निधि निज में बताई यह आनंद।